अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामलात पेंडिंग हैं या जिन केसेस की समाअत हो रही है वही इस वक्त जो है वो पूरे मुल्क में ज़ेर बहस हैं, सियासी तौर पर भी और दीगर इंतज़ामी मामलात में भी। ख़ास तौर पर जो इलेक्शन के मामलात हैं कि इलेक्शन की तारीख़ के हवाले से एक दफ़ा दोबारा जो है वो समाअत का आगाज़ हो चुका है। इसके अलावा जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जिस पे कल चीफ जस्टिस ने जो है वो उसको दोबारा समाअत तक जो है उसमें हुक्म इम्तनाही जारी करते हुए उस पर अमल करने से रोक दिया है। आज इलेक्शंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के चैम्बर में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और इस केस के हवाले से नोटिस जारी किए गए थे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। उसमें आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी ख़जाना, अटॉर्नी जनरल और गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं वो पेश हुए और सब ने अपना मौक़िफ़ सामने रखा अदालत के सामने। और अदालत ने एक दफ़ा फिर सरजनिश भी की। इतलात यही मसूल हुई कि आज की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने पहले ख़ास तौर पर गवर्नर स्टेट बैंक को ये अहकामात जारी किए कि वो सोमवार तक रिपोर्ट जमा करवाएं। और अब जो चीफ जस्टिस हैं वो ख़ुद इलेक्शन के लिए जो फ़ंड दरकार हैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन को वो दिलवाते हुए या उस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने डायरेक्टली ये डायरेक्शंस दी हैं गवर्नर स्टेट बैंक को कि वो इलेक्शन के लिए जो फ़ंड दरकार है इलेक्शन कमीशन को वो दें। इसके अलावा समाअत के बाद आज मौक़िफ़ सामने आया अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का और उनका कहना था कि आज समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल या हुकूमत की जानिब से जो मौक़िफ़ था वो अदालत के सामने पेश किया गया। और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत के हुक्म के मुताबिक तमाम प्रोसेस को आगे चलाया गया, लेकिन जो इस वक्त ख़ास तौर पर फ़ंड्स के हवाले से तफसीलात थीं वो उनके बारे में उन्होंने बताया कि फ़ंड्स के हवाले से क्योंकि कौमी असम्बली में ये एक करारदाद मंजूर की गई थी और वहाँ पर मुतफ़िक़ा तौर पर ये बात सामने आई कि इस वक्त जो मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल है उसमें इलेक्शन के लिए ख़ास तौर पर ये पंजाब और KP के इलेक्शन के लिए अलग से जो हैं वो फ़ंड्स जारी नहीं किए जा सकते। और इसके अलावा आज वज़ीर मुमलिकत जो ख़जाना है आयशा गोस पाशा, उनकी जानिब से भी ये तफसीलात सामने आई और उन्होंने इसमें IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं या IMF के साथ जो डील है उस हवाले से भी उन्होंने ये बात की कि IMF के साथ जो डील है उसके मुताबिक जो फंड्स हैं वो इस वक्त हुकूमत की जानिब से जारी नहीं किए जा सकते इलेक्शन कमीशन को। इसके अलावा आज की समाअत की बात करें तो अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक तमाम तर प्रोसेस को मुकम्मल किया गया और उस पर अमल किया गया। और जो करारदाद ईवान में जो है वो मंजूर हुई है उसके होते हुए या उसके ऊपर जो है वो क्योंकि मुस्तरद कर दिया गया था कि हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन को पैसे नहीं दे सकती, तो उसके ऊपर अब हुकूमत जो है वो डायरेक्शंस नहीं दे सकती स्टेट बैंक को पैसे दिलवाने के लिए। तो उसके बाद जब चीफ जस्टिस के सामने ये चीज़ें सामने आई और उन्होंने फिर डायरेक्ट अपने तौर पर डायरेक्शंस दी गवर्नर स्टेट बैंक को कि वो सोमवार तक रिपोर्ट पेश करें और तमाम मामलात से अदालत को आगाह करें। इसके अलावा जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ एक फ़ैसला सामने आया था 8 रुकनी बेंच का, जिसमें चीफ जस्टिस ने ये 8 सिफाती फ़ैसला दिया था कि हुकूमत की जानिब से जो बिल पेश किया गया या उसको मंजूर किया गया वो इस वक्त काबिल अमल नहीं है और जब तक इसकी समाअत केस की मुकम्मल नहीं हो जाती इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। तो हुकूमत के लिए हुकूमत को जो ये रास्ता नज़र आ रहा था वो भी बंद हो गया। उसके बाद आज फिर कौमी असम्बली में इस हवाले से करारदाद पेश की गई और गुज़िश्ता रोज़ ये करारदाद पेश की गई थी जिसमें ये जो 8 रुकनी बेंच का फ़ैसला था इसकी मुखालफत की गई और इसको मुस्तरद करार दिया गया कौमी असम्बली के इजलास में। इसके अलावा आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी इस 8 रुकनी बेंच के ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस फ़ाइल कर दिया गया है। तो मौजूदा सूरत हाल में जो इस वक्त दरपेश मसाइल हैं ख़ास तौर पर इकॉनमी के हवाले से वो तो हमारे सामने ही हैं, लेकिन जो हुकूमत है इस वक्त वो इलेक्शन से भागते हुए नज़र आती है और इलेक्शन ना करवाने के लिए जो तमाम तर ख़ास तौर पर मुहर्रकात हैं उनको सामने लाने की कोशिश कर रही है और तमाम तर जो है वो कोशिशें इस वक्त हुकूमत की यही नज़र आ रही हैं कि किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन से पीछे हटा जा सके। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में या पास्ट में जाएं
तो जब इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता साल इन्हीं दिनों में तहरीक दम एतमाद कामयाब हुई थी, या उससे पहले जो मौजूदा हुकूमत है या उस वक़्त की अपोजिशन थी PDM, उसकी जानिब से इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई गई थी, जिसमें ख़ास तौर पर नून लीग की जानिब से भी जो है वो एक महंगाई मुकाओ मार्च भी किया गया था। तो जब बिलावल भुट्टो कराची से चले थे और इस्लामाबाद पहुँचने तक उनका एक ही मुतालबा था कि इमरान ख़ान इस्तीफ़ा दें और दोबारा से इलेक्शन करवाएं। एक साल पहले तक तो हुकूमत के ये मुतालबात थे कि इलेक्शन होने चाहिए। उसके बाद भी जब इमरान ख़ान की जानिब से जब इमरान ख़ान की हुकूमत गई, वो अपोजिशन में आ गए, तो इमरान ख़ान ने ये बात सामने रखी कि पूरे मुल्क में जो हैं वो इंतखाबात होने चाहिए। तो इमरान ख़ान के इस मुतालबे के ऊपर हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से भी यही कहा गया कि अगर इमरान ख़ान इंतखाबात चाहते हैं तो वो पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तहलील कर दें या उनमें से मुस्ताफ़ी हो जाएँ तो इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। लेकिन जब ये सूरत हाल प्रैक्टिकली जो है वो तनाजुर में चेंज हुई, तो उसके बाद हुकूमत एक दफ़ा फिर मौक़िफ़ से पीछे हटते हुए नज़र आई और अब तक उसी मौक़िफ़ पर कायम है कि किसी न किसी सूरत में इलेक्शंस जो हैं वो उनको मुलतवी किया जा सके या उनको डिले कराया जा सके। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि हुकूमत इन इलेक्शन से कितनी देर तक भाग सकती है, और इन इलेक्शंस को ना करवाने के लिए एक दफ़ा हमें फिर जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मसाइल दरपेश हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनमें इख्तलाफ नज़र आ रहा है, और वो बज़ाहिर यही नज़र आता है कि हुकूमत की जो कोशिशें हैं उसी के समरात इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी नज़र आ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस में वाज़े जो है वो तफरीक नज़र आ रही है, और इस वक्त एक आइनी, अदालती और मुआशी बहरान का पाकिस्तान को सामना है। इस हवाले से अगर बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ सीनियर सहाफ़ी हैं नज़ीम ज़हरा, उनकी जानिब से एक जो है वो ख़बर दी गई कि चीफ़ जस्टिस और इसके अलावा जितने सीनियर जजेस हैं उनमें ख़ास तौर पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का नाम भी बताया गया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दरमियान जो है वो घर के बाहर वॉक करते हुए एक जो है वो कशीदा सूरत हाल सामने आई, और एक दूसरे के ऊपर उन्होंने अल्फाज भी कसे और एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें की, और उन्होंने ये भी पैगाम में कहा कि जो नौबत है वो लड़ाई तक पहुँच चुकी थी, और उनका ये कहना था, और उन्होंने ज़राए के हवाले से ये ख़बर दी थी कि जो उस वक़्त सूरत हाल थी वो यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि वहाँ पर कोई मौजूद स्टिक का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि स्टिक के इस्तेमाल के ऊपर भी जो है वो बात पहुँच चुकी थी, और वहाँ पर मौजूद बाकी जजेस ने और वहाँ अमले ने और लोगों ने जो है वो बीच बचाव किया। लेकिन इसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक जो है वो आप कह लें कि प्रेस रिलीज़ जारी हुई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस जो ट्वीट थी नसीम ज़हरा की या उनकी ख़बर थी एक सहाफ़ी की, उसकी तरदीद की गई, और उनका कहना था कि ये तमाम तर जो ख़बर है वो मनगढ़ंत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इस तरह से कोई जो है वो इख्तलाफ नहीं है, और ना ही कोई इस तरह का वाक़या जो है वो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल या बाकी जजेस के दरमियान पेश आया है। तो इन ख़बरों को देखते हुए अगर हम बात करें तो इस मौके पर ये ख़बरें जहाँ पर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस में जो है वो आइन के ऊपर इख्तलाफ नज़र आता है, और उस दरमियान ये ख़बरें आना, और वो भी एक बड़ी जर्नलिस्ट की जानिब से, और ज़ाहिरी सी बात है नसीम ज़हरा का जो झुकाव है वो इस वक्त हुकूमत की तरफ है, और इस तरह की ख़बरें आना, तो इस तरह की ख़बरों से इज्तनाब करना चाहिए या इस तरह की अफवाहों से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की ख़बरें चलती रहेंगी तो इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है जिसके दरमियान मुफाहमत की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त चीफ़ जस्टिस, तो उनकी कोशिशों के ऊपर इसके काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेंगे, और जो इस वक्त इख्तलाफ हैं आइनी तौर पर वो काफ़ी बढ़ सकते हैं। और अवाम में इस हवाले से क्योंकि काफ़ी बेचैनी पाई जाती है सुप्रीम कोर्ट के केसेस के हवाले से, या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस के मामलात चल रहे हैं उसके ऊपर भी अवाम में काफ़ी बेचैनी पाई जाती है, तो ये इस तरह की ख़बरें जो हैं या अफवाहें हैं वो इस बेचैनी को जो है वो मज़ीद बढ़ाएंगी। और इसके अलावा अगर बात करें तो गुज़िश्ता 2 दिन पहले ये ख़बर सामने आई थी कि चीफ़ जस्टिस की मुलाकात हुई है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से उनके चैम्बर में, और इस दौरान जो है वो जो मौजूदा सूरत हाल है अदालत में ख़ास
तौर पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल और इलेक्शंस के हवाले से जो मामलात चल रहे हैं उसके ऊपर बात हुई है और मुफाहमत भी हुई है, और तमाम जो केसेस हैं इस हवाले से उनको डिस्कस किया गया है एक ऑफिशियली तौर पर। और जो इस वक्त जजेस के मामलात हैं उसके ऊपर भी हुकूमत ने इस वक्त जाहिर सी बात है कि तफरीक का शिकार कर दिया है अदलिया को भी, और ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के चलते हुए बातें हो रही हैं उस पर जाहिर सी बात है कि इस वक्त अदालत ने खुद स्टैंड लिया है और अदालत ने इस बिल के ऊपर जो है वो अपने एतराज़ात लगाए हैं आइन के मुताबिक। और अब ये मई के महीने में जब दोबारा समाअत होगी तो इसके ऊपर बात होगी, और अदालत की जानिब से या चीफ जस्टिस की जानिब से जो 8 सिफाती फ़ैसला तफसीली जारी किया गया था उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बाशमूल तहरीक इंसाफ को जो है वो तलब किया गया है, और उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को या पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को जो है वो नोटिस जारी किए गए हैं कि वो अगली समाअत में आकर इसके ऊपर बहस करें और अदालत के साथ जो है वो इन मामलात के ऊपर जो है वो कानून साजी के मामलात के ऊपर बात की जाए। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जब चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर जो है वो हुक्मनामा जारी किया और इसको जो है वो अमल के लिए रोक दिया, तो उसके बाद अब ये सूरत हाल सामने आ रही है कि इस्लामाबाद के हलकों में ख़ास तौर पर या उसके अलावा जितने भी सीनियर सहाफ़ी हैं, और ये मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी बात हो रही है, इस हवाले से डिस्कशन हो रही है। अब ये ख़बरों में कितनी सदाकत है वो तो बाद में पता चलेगी, लेकिन कुछ चहमगोइयाँ ज़रूर हो रही हैं, इन मामलात के ऊपर बात ज़रूर हो रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत क्योंकि 65 बरस की उम्र तक है, तो उसमें जो है वो किसी तरीके से कमी की जा सके। और अगर इस कमी के हवाले से बात की जाए तो पार्लियामेंट में इस वक्त जो है वो ज़ाहिरी सी बात है एक बिल पेश किया जा सकता है, आइन में तरमीम नहीं की जा सकती। तो इस हवाले से जितने सीनियर सहाफ़ी हैं या सीनियर कानूनदान हैं उन्होंने इस मौजू पर बहस करते हुए कहा कि ये एक लाहासिल सी कोशिश होगी अगर हुकूमत इस तरह का कुछ कार्रवाई या कोशिश करने का सोच रही है, क्योंकि इसके ऊपर जो तरमीम है वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ ही होगी, और इस वक्त ज़ाहिरी सी बात है कि पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी जो है वो हुकूमत के पास नहीं है, और इस तरह की कानून साजी या इस तरह का कानून सामने लाकर एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट और जो हुकूमत के दरमियान रस्साकशी या कशमकश चल रही है उसमें तनाव में मज़ीद इजाफा होगा। अब सोमवार को पता चलेगा कि आया इलेक्शन कमीशन को जो फ़ंड देने के मामलात हैं उसके ऊपर जो मरकज़ी बैंक है या स्टेट बैंक है वो चीफ जस्टिस के अहकामात के ऊपर अमल दरामद करता है या नहीं करता, या इस वक्त इलेक्शंस की तरफ जाया जाएगा या नहीं जाया जाएगा। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर यही नज़र आता है कि जो चीफ जस्टिस हैं वो इस वक्त पूरी या भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आइन के मुताबिक जो किसी ना किसी तरीके से इलेक्शंस के ऊपर जो है वो अमल दरामद हो जाए, जैसा कि 3 रुकनी बेंच ने हुक्म दिया था, और वो अमल दरामद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हुकूमत ख़ास तौर पर PDM की तमाम जमातें मिलकर यही कोशिश कर रही हैं कि अदालत को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को लाकर ये कोशिश की गई, अब जो चहमगोइयाँ चल रही हैं कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में कमी करके ये तमाम तर जो हैं वो कोशिशें किसी न किसी तरीके से हुकूमत अपनी कामयाब कर सके, लेकिन हुकूमत की जो इससे पहले भी तमाम तर कार्रवाइयाँ थीं या कोशिशें थीं वो नाकाम होती हुई नज़र आईं, और अब इस वक्त शायद हुकूमत की मुश्किलात में इजाफ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पर जो इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव होगा। अगर हम शहबाज शरीफ के बयानात की बात करें नून लीग के हवाले से, तो शहबाज शरीफ के जो बयानात हैं ख़ास तौर पर इमरान ख़ान के हवाले से या अदालतों के हवाले से या आइन के हवाले से वो इतने सख्त नज़र नहीं आते, जबकि दूसरी जानिब मरीम नवाज़ जो उनकी भतीजी हैं वज़ीर आज़म की, और नवाज़ शरीफ ख़ुद जो हैं वो बहुत ही तुंदो तेज़ और डायरेक्ट जो हैं वो मुखालफत करते हुए नज़र आ रहे हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की और सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसलों की खिलाफ वर्जी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उनका यही मौक़िफ़ है कि किसी न किसी तरीके से इलेक्शन जो हैं वो मुलतवी हो जाएं, लेकिन एट दी एंड इसका ख़मियाज़ा अगर भुगतना पड़ेगा तो वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कंधों के ऊपर, क्योंकि इस वक्त तमाम तर आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारी है
तो अगर हुकूमत शायद ये चाहती है कि क्योंकि हुकूमत को इस वक्त तमाम तरह अगर जो सर्वेज़ हैं मकबूलियत के वो देखे जाएँ तो उसमें इमरान खान सफ़े अव्वल में नज़र आते हैं। गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले भी एक सर्वे सामने आया जिसमें इमरान खान की जो मकबूलियत है वो 65% के करीब है, जबकि उसके मद्दे मुकाबिल दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून नज़र आई जिनमें उनकी जो मकबूलियत है वो तकरीबन 13 से 15% बताई जा रही है इस सर्वे में। तो अगर इस सर्वे को ही सामने रख लिया जाए या इससे कबल जो हालिया सर्वे सामने आए थे उसमें हुकूमत की जो इस वक्त जो मकबूलियत है वो दिन ब दिन कम होते हुए नज़र आ रही है और हुकूमत के पास शायद इलेक्शंस में जाने के लिए कोई नारा नहीं है, कोई बयानिया नहीं है। तो अगर हुकूमत शायद ये चाहती हुई नज़र आ रही है कि अगर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अदलिया कोई एक्शन लेती है तो उस सूरत में शायद अवाम की हमदर्दियाँ समेटने में कामयाब हो जाए नून लीग और शहबाज शरीफ की कुर्बानी जो है वो नून लीग के काम आ सके। आज तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट।